मेरा जो ऐसे सपना है वो प्रोफेसर बनने का है, तो जी। मुझे ऐसे बायोलॉजी सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है। जी तो जी मैं उसी क्षेत्र में अभी आगे बढ़ने का सोच रही हूँ। चंचल है तुम क्या जानो मन की इन अनंत मांगों को, जो आत्मबोध से हो पाए वह चंचलता ना कर पाए। शब्दों की महिमा अपरंपार है, इसका उजाला जग में विख्यात है। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद हमारे कवि संघ चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए से नए और पुराने से पुराने कलाकार, साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार सभी को लेकर के आते हैं हमारे चैनल में। उसी प्रकार आज के हमारे खास मेहमान जो है रिया पटेल जी। तो आइए रूबरू होते हैं, आपको मिलाते हैं रिया पटेल से। तो रिया पटेल जी, सबसे पहले तो हमारे कवि संघ चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। पटेल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जन्म जो कहाँ हुआ है? मेरा जन्म रायगढ़। रिया पटेल जी, पटेल जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जन्म कब और कहाँ हुआ है? मेरा जन्म 8 अक्टूबर 2004 को रायगढ़ में हुआ। रायगढ़ में हुआ है जी। और मम्मी पापा क्या नाम है? मेरे पापा का नाम श्री पंकज पटेल और माता जी का नाम श्रीमती गीता पटेल जी। और कितने भाई बहन हो आप लोग? मेरा एक छोटा भाई है। छोटा भाई है। और अभी आप यहाँ रायपुर में पढ़ाई करने आई हो? हाँ। क्या चीज़ की पढ़ाई कर रही हो? मैं इंटीग्रेटेड एमएससी कर रही हूँ बायोलॉजी में जी। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस। जी। तो वहाँ आप और आपके मम्मी पापा जो क्या करते हैं? मेरे पिताजी जो हैं वो खेती किसानी करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ। जी। खेती किसानी करके साथियों देख रहे हो अपनी बेटी को रायपुर भेजे हैं। पापा जी क्या नाम बताएं? श्री पंकज पटेल। श्री पंकज पटेल जी। पटेल जी और पूरे पटेल परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, क्योंकि अपने बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए, भेजने के लिए लोग सोचते हैं। और आप भी सोचे होंगे, बहुत सोच समझ कर के भेजे होंगे, क्योंकि बेटी आज हर जगह में, हर क्षेत्र में अपने मुकाम हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे जगह में बेटी आगे आ रही हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी रिया पटेल जो है ये भी आगे बढ़े। तो रिया, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप जो कविता वगैरह लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो कब से लिखना शुरू किए हैं आप? मैं ऐसे 6th क्लास से ऑलमोस्ट शुरू की थी, पर बहुत अच्छे तरीके से अगर देखें तो 9वीं क्लास से। जी। 9वीं क्लास में स्कूल में तो कोई टीचर थे? हाँ, स्कूल में टीचर्स तो भी काफ़ी इंस्पायर करते थे जी। और फिर यूट्यूब वगैरह में कई सारे कवित्रियों को सुनते हुए मैंने ऐसे इंस्पिरेशन ली और फिर लिखना जी शुरू जी जी किया। जी। तो 9th क्लास में जब आप सबसे पहले जो कविता लिखे हैं और पढ़े हैं, वो हम सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक को सुनाना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। स्वाभिमान रखो अभिमान नहीं, स्वाभिमान रखो अभिमान नहीं, मन को मत तुम सूक्ष्म करो, मन में ना कोई दरिद्रता हो, इंसानियत को पुनः जीवित करो। मन चंचल है तुम क्या जानो मन की इन अनंत मांगों को, जो आत्मबोध से हो पाए वह चंचलता ना कर पाए। यदि संस्कारित तन मन हो जाए, मन एकाग्र चित्त हो जाए, मन में ना कोई कुविचार रहे, सभ्य सत्य आपकी राह हो जाए। करबद्ध निवेदन है सबसे, करबद्ध निवेदन है सबसे, अभिमान न अंदर आने दो, ईश्वर की वंदना कर तन मन पुनः शुद्ध कर लो, ईश्वर की वंदना कर तन मन पुनः शुद्ध कर लो, तन मन पुनः शुद्ध कर लो। क्या बात है! इतना सुंदर शानदार रचना, तो ये खुद लिखी हो आप? हाँ। क्या बात है! और ये लिखने पढ़ने की जो
रुचि है, कैसे आया आपको? ऐसे मैं 8वीं क्लास से ही मेरे को ऐसे कुछ कुछ हिंदी के साहित्य की जो पुस्तकें होती हैं वो पढ़ना जी। और ये सब पसंद था। और हिंदी मतलब मेरे बचपन से ही ऐसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट टाइप का रहा है। क्या बात है। तो फिर इसलिए जी 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 जी। तो आपके साहित्य के क्षेत्र में कोई गुरु है आपके? नहीं, मतलब ऐसा तो कोई गुरु नहीं, मतलब ऐसा सच तो नहीं है, पर मेरी स्कूल में मेरी टीचर थी एक मधु मैम करके। जी वो मेरी क्लास टीचर थी 9th 10th में, तो जी। वो भी काफ़ी इंस्पायर करती हैं मेरे को ऐसे। जी 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 जी। और इसके बाद में जैसे 12th तक की आप पढ़ाई कहाँ की हो? मैं ओपी जिंदल स्कूल रायगढ़ से थी। रायगढ़ से। और गुरु की बात रही तो मैं अपनी मेरी मम्मी को भी अपनी सबसे बड़ी गुरु मानती हूँ, क्योंकि जी। वो भी साहित्य के को काफ़ी पसंद करती हैं। वो भी काफ़ी पुस्तकें पढ़ती हैं, जिनको देखकर ही मेरे को ऐसे इंस्पिरेशन आया है कि जी। मैं भी इस क्षेत्र में कुछ करूँ। जी 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 जी। तो आपकी मम्मी भी लिखती है? हाँ, वो भी कुछ कुछ लिखती हैं, पर वो इतना ज़्यादा मतलब उसको पब्लिश वगैरह नहीं करती हैं, पर जी वो खुद के लिए लिखना पसंद करती हैं। जी, मतलब वो लिखती भी है? हाँ मतलब। हाँ, वो भी लिखती हैं। जी जी जी। साथियों, जैसे कि घर में ही साहित्यकार है, तो कहीं न कहीं ये देखी अपने मम्मी से कुछ तो सीखी होगी, तभी ये भी लिखना शुरू की है। तो हम एक आध और आपसे कविता सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। शब्दों की महिमा अपरंपार है, इसका उजाला जग में विख्यात है। भाषा चाहे कोई भी हो आपकी, मन में ना चंचलता ना दोषारोपण है। तन में ना मैल ना कोई गंदगी है। ऐसा देश ऐसा राष्ट्र ऐसा जग बनाए, कैसा कि जहाँ न हो कोई रोता, सब हंसते खेलते हों। प्रामाणिक सोच हो सबकी, सब प्रेम से पलते हों। जग ऐसा है संभव हम सबके सेवा भाव से, हाथ मिला ले और कर ले उद्धार पावन नाव से। किस नाव से? कि नाव बना ले प्रेम और मन की पावनता से, पूरे देश में कर दे उजाला, मानव की मानवता से, मानव की मानवता से। क्या बात है। इतना सुंदर आप लिख रही हो अभी, तो आगे की और क्या प्लानिंग है? अभी तो मैं मेरा जो ऐसे सपना है वो प्रोफेसर बनने का है। तो जी। मुझे ऐसे बायोलॉजी सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है। जी तो जी मैं उसी क्षेत्र में अभी आगे बढ़ने का सोच रही हूँ। जी। तो अपना फिर BSc MSc कंप्लीट करके मैं PhD करने का सोच रही हूँ। जी। और लिखने के क्षेत्र में मैंने ऐसा सोचा है कि मैं लिखना कंटिन्यू करती रहूँगी, और जितनी बार मुझे ऐसे मौके मिले तो मैं अपना जो प्रस्तुति है वो देती रहूँगी, और मैं देश की सेवा में अपनी लेखनी से अपने आप को समर्पित करती रहूँगी। जी 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 जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सपना है। कलम भी चलाती है और पढ़ाई लिखाई भी है, और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी अभी रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से इंटीग्रेटेड MSc BSc प्लस MSc का कोर्स है। तो अभी मैं जी। BSc सेकेंड ईयर में हूँ। BSc सेकेंड ईयर में हाँ। हो, तो बिल्कुल, और आगे फिर PhD करने की भी प्लानिंग है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इतने आगे की पढ़ाई के लिए आप रायपुर आई हो, रायपुर में पढ़ाई कर रही हो, है ना? और कई जगह ऐसे होते कि मम्मी पापा लोग पढ़ने के लिए भेजते नहीं हैं, तो इतना पढ़ाई में भी आप आगे हो, और आपकी कलम भी चल रहा है, लिखनी भी चल रहा है, तो इससे ये सब चीज़ के लिए किससे प्रेरणा ली हो, और किससे प्रेरणा लेकर के इतने आगे बढ़ी हो? सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद करना चाहूँगी। भगवान कृष्ण को मैं बहुत मानती हूँ। और फिर मेरे माता पिता, उन्होंने बहुत सारे ऐसे संघर्ष करके मुझे आगे बढ़ाया है, और मैं उसके लिए हमेशा उनकी आभारी रहूँगी, और उनको मैं ऐसे प्रणाम करती हूँ दिल से। और मेरा छोटा भाई है, वो भी मुझे ऐसे काफ़ी मोटिवेट करता है। मेरे कुछ मित्रगण हैं, वो भी मेरे को ऐसे काफ़ी, जब मैं बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ तब वो मुझे उठाते हैं, ताकि मैं जैसी हूँ और मैं अपना जो भी मेरा कर्तव्य है मैं उसको अच्छे से पूरा कर सकूँ, और उनकी वजह से ही सब है।
जी, 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 जी। और जैसे इतने पढ़ाई लिखाई की हो तो आपके कोई गुरुजन है जो स्पेशल आपको सहयोग किए हों? हाँ, मैं अपने दादाजी को भी अपना काफ़ी इंस्पिरेशन मानती हूँ। वो भी ऐसे प्रोफेसर थे जी। अपने टाइम पे, जी, तो जी। वो हो गए। और फिर मैंने जैसे बताया था कि मधु मैम मेरी 9th की थी। और जी। यहाँ पे भी एक मेरी कॉलेज में मेरे को बालाजी पढ़ाती थी, उनका नाम है ऐसे मधु मानिकपुरिया। वो भी मेरी काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन है। तो जी। इन्हीं सब के आशीर्वाद से मैं जो जी, 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 जी। तो बिल्कुल हम क्योंकि आप एक गीत लिखने वाली हो और इतने अच्छे आवाज़ में और इतने सुंदर लिखती हो और वो इतना ही सुंदर आप पढ़ती हो, तो हम एक गीत और सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक को सुनाना चाहेंगे। वतन को हृदय में जो रखते हैं, वतन को हृदय में जो रखते हैं, जीवन उनका ही सफल है। मन में भाव शुद्ध न हो तो पूरी मेहनत ही विफल है। मन में भाव शुद्ध न हो तो पूरी मेहनत ही विफल है। जीवन त्याग दे अपना जो राष्ट्र सेवा की खातिर, उस प्रत्येक प्राण की पावनता का ये फल है। क्या फल है? सुरक्षित मन है सबका, सुरक्षित भाव है सारे, स्वसंपूर्णता के संग अंतर ध्यान है सारे। हैं प्रत्येक क्षेत्र में पहुँचे क्षितिज की छोर तक, भारत नाम को हरदम ऊंचा रखते हैं सारे। इसी के साथ मैं शहीदों की वाणी को पहुंचाना चाहती हूँ देश भर तक। रोना न देशवासियों, माँ की गोद में सोया मैं, हित में सारे जहान की जान को अपने खोया मैं। प्रेम अपार माँ से है इसीलिए ही साहस पाया, विनती केवल इतनी सी है बांध करके एक निर्मल छाया। कि भर दे हर एक कण में सृजनता, हर एक मन में ला नवीनता, सभी जनों में देख दिव्यता, उभारे उस भाव की तरलता। हर दुख दर्द की तासीर भांप कर कोशिश करे उसे कम करने की, सत्य की राह जान उसे चुनकर आवश्यकता अनुसार प्रतिक्रिया धरने की। सैद्धांतिक ज्ञान ही ना हो केवल, पर प्रामाणिक सोच बांध हृदय से। हर दे प्रकाश हर एक जीव में, एक नए सूर्योदय से। स्व प्रकृति को समृद्ध करें, लाकर पवित्रता स्वमन भूमि में। स्वयं रहे आगे सदैव तत्पर रहकर कर्म भूमि में। ज्ञान दर्पण की ज्योति सजाकर, ज्ञान दर्पण की ज्योति सजाकर, पवित्रता ला स्वधर्म भूमि में। स्थापित कर पावनता अनुपम, अनंतता की रणभूमि में, अनंतता की रणभूमि में। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो रिया, आप अपने इतना कीमती समय को हमें दिए और इतना सुंदर गुड बात किए और इतना सुंदर आप गीत सुनाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।